लोकसभा चुनाव की वजह से जहां किसानों को प्याज एक्सपोर्ट से बैन हटने की आस थी, वहीं केंद्र सरकार ने किसानों को बड़ा झटका दिया है। देर रात सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी कर प्याज निर्यात पर लगे बैन को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया। ऐसे में किसानों से लेकर प्याज एक्सपोर्टरों में काफी नाराजगी है। भारत सरकार के द्वारा ये जो निर्णय आया है और प्याज निर्यात को अघोषित काल के लिए बंद कर दिया गया है, ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण और कठोर निर्णय है। क्योंकि अभी प्याज का भाव, अगर आप कल का भी बाजार भाव देखोगे तो नासिक डिस्ट्रिक्ट का बाजार भाव 10 से 14 रुपए के आसपास है। ये बहुत ज्यादा नहीं है और ये कहीं ना कहीं किसानों के उत्पादन खर्च के आसपास आता है। और हमने हमारे एसोसिएशन के मार्फत सरकार से काफी बार रिक्वेस्ट करी है। हमने सरकार को कहा कि अगर आपको ऐसा लगता है निर्यात शुरू कर देने के बाद प्याज के भाव घरेलू बाजारों में बढ़ जाएगा, तो आप निर्यात को कुछ निर्बंधों के साथ, रिस्ट्रिक्शन के साथ अलाउ करिए। महाराष्ट्र प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक है, इसलिए यहाँ के किसानों को इस आदेश से सबसे ज्यादा नुकसान होगा। महाराष्ट्र में देश का करीब 43% प्याज पैदा होता है, इसलिए जब तक निर्यात बंदी वापस नहीं होगी तब तक यहाँ के किसानों को बहुत कम दाम मिलेगा। किसानों का कहना है कि केंद्र सरकार लगातार प्याज किसानों को बर्बाद करने पर तुली है। वो ऐसी नीति लागू कर रही है जिससे बाजार में दाम लागत से भी कम हो गया। प्याज एक्सपोर्टर का कहना है कि ये सिर्फ किसानों तक ही सीमित नहीं है, किसानों से जुड़े 40 लाख लोगों के रोजगार पर भी इसका असर पड़ेगा। के लिए भारत प्याज का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। अगर हम अपनी पोजीशन को इसी तरह गंवाते रहे तो आगे चीजें हमारे हाथों से बाहर हो जाएगा। और ये सिर्फ किसानों का मुद्दा नहीं है। किसान तो हमारा माई बाप है और किसान तो सबसे बड़ा घटक है ही, बट किसानों से जुड़ा हुआ करीब 40 से 45 लाख लोगों का रोजगार है जो कि इस प्याज निर्यात के भरोसे आता है। तो मेरी अभी भी सरकार से हाथ जोड़ के विनती है कि सरकार को कुछ कठिन शर्तों के साथ निर्यात को शुरू करना चाहिए, क्योंकि अभी जैसी परिस्थिति है, गाउठी प्याज जो होता है वो एकदम मुंह के सामने खड़ा है और प्याज की कहीं कमी नहीं होगी। बाजारों में रोज अराइवल बढ़ेगा, आवक बढ़ेगा, तो ये समय नहीं है निर्यात बंदी करने का। कांदा उत्पादक संगठन महाराष्ट्र के अध्यक्ष भारत दिगोले के अनुसार हर किसान का इसकी वजह से 3 से 4 लाख रुपए का नुकसान हुआ और अब अगर प्याज का एक्सपोर्ट बैन जारी रहेगा तो इससे किसानों की कमर टूट जाएगी। वो दोबारा इसकी खेती का नाम नहीं लेंगे। ये थी सरिता शर्मा की रिपोर्ट। खेती किसानी और पशुपालन से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहें किसान तक।